नमस्कार दोस्तों, गर्मी की शुरुआत हो गया है और लोग अपने घरों पर सोलर की प्लानिंग कर रहे हैं। बट सोलर में सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है, सोलर पर इन्वेस्टमेंट। क्या सोलर लगवाना वर्थ इट है या नहीं, इसी के बारे में हम जानेंगे कि सोलर पर इन्वेस्टमेंट कितना फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए हम अपने यहाँ पर टीवी डिस्प्ले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप ध्यान से सुने और उसके बाद आप डिसाइड करें कि सोलर लगवाना कितना फ़ायदेमंद है। तो हम आपको लेके चलते हैं टीवी डिस्प्ले पर। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको लेके आ गए हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट घरों में 1 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट और 10 किलोवाट, ये सबसे ज़्यादा सोलर लगने वाला सिस्टम है। अब इसकी इन्वेस्टमेंट एक हम कोई आइडियल लेके चलते हैं 3 किलोवाट का। तो करीबन आज के दिन में जो सोलर सिस्टम पर लगाने का जो खर्च है वह करीबन 1,80,000 रुपये से लेके 3 लाख रुपए तक पड़ता है। ये एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इसी के साथ में यहाँ पर करते हैं सेविंग, कि हम कितना सेविंग कर सकते हैं। तो सेविंग जो होता है कि जो 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम लगा रहे हैं उनके महीने का बिजली बिल 3,000 रुपये आता है। तो 3 किलोवाट का सिस्टम मंथली 3,000 इंटू 12 की करीबन 36,000 रुपया उनको पर ईयर बनता है। ये एक पर ईयर सेविंग हो गया। सोलर सिस्टम की जो लाइफ कैलकुलेट करते हैं वो 5 ईयर्स का करते हैं। ऐसे सोलर सिस्टम 25 ईयर्स तक चलता है, लेकिन 5 साल के लिए सर्विस वारंटी लेके चलते। तो 36 इंटू 5 करीबन जो बनता है 1,80,000 रुपया बनता है। तो ये आपका ROI होता है कि इतने साल में आपका ROI मिल गया, कि जो पैसा आप लगाने जा रहे हो 5 साल में आपको रिटर्न मिल जाता है। उसके बाद जो 6 टू 25 ईयर्स तक की जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वह आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाता है। तो ये एक सोलर का बेनिफिट्स है जो कंज्यूमर को बहुत कम पता है, कि सोलर लगा के हम इतने कम टाइम में हम अपना बेनिफिट्स उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको सपोर्ट की क्या जरूरत पड़ती है। तो इसमें क्या है कि आपको 2 सपोर्ट दिया जाता है। एक है सब्सिडी एंड दूसरा है EMI, कि आप दोनों सपोर्ट लेकर आप फ्री में सोलर लगवा सकते हैं, जो अभी सरकारी योजना के तहत जो बोला जा रहा है। सब्सिडी करीबन 3 किलोवाट की हम बात करें, ज़्यादातर 3 किलोवाट लगते हैं। तो 2 टाइप की सब्सिडी है, सेंट्रल सरकार की तरफ से वह करीबन आपको जो अभी सब्सिडी का जो स्लैब अभी बढ़ा हुआ है 72,000 का है। एग्जैक्ट हम स्क्रीन पर दिखा देंगे। 72,000 3 किलोवाट के लिए है। और स्टेट गवर्नमेंट से 30,000। ये स्टेट गवर्नमेंट आप ध्यान रखें कि कुछ ही स्टेट में अप्लीकेबल है, पूरे इंडिया में नहीं है। तो आप 3 किलोवाट की सब्सिडी ये लेके चल सकते हैं 72,000 या 78,000। एग्जैक्ट हम फिगर दिखा देंगे कितना है। तो ये सब्सिडी है। दूसरा सपोर्ट क्या होता है, EMI। EMI क्या है कि आपका 1,80,000 रुपया का सोलर लग रहा है, जिस पे आपको 20% डाउन पेमेंट करना है। 20% करीबन बन गया 36,000 रुपया डाउन पेमेंट। और बाकी का आप कर सकते हैं इसका 3 टू मिनिमम 6 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक
आप ईएमआई बनवा सकते हैं। तो आपका जो बिजली बिल ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आपका जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है उसके इक्वल टू मंथली ईएमआई हो। कंपनी और सरकार की टारगेट ये है करने का कि जितना मंथली बिजली बिल है उतना ही ईएमआई बने, जिससे लोग कम खर्चे में मात्र 36,000 में वो सोलर लगवा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया सोलर लगवाने का खर्चा। यदि आज के दिन में देखा जाए तो 36,000 का है इनिशियल अमाउंट जो आपके बजट में होगा। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ पर लोगों की होती है कि कौन सा सोलर सिस्टम लगवाए, क्योंकि बहुत टाइप के सोलर सिस्टम मार्केट में उपलब्ध है। कंज्यूमर को अपनी नीड नहीं समझ में आता है कि हमें कौन सा सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वह है ऑन ग्रिड, और दूसरा जो है हाइब्रिड ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम है। सबसे ज़्यादा जो सोलर लग रहे हैं वह ये लग रहे हैं। ये इसका कंपैरिजन चार्ट हम दिखा देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, यदि हम पूरा डिटेल में बताने जाएंगे तो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कि ये बैटरी के साथ आता है और इसमें बैटरी नहीं होता है। ये एक डिफरेंस है। तो आपको इसको समझने के लिए हमारे कई कंज्यूमर रिव्यू वीडियो देखिए। कंज्यूमर रिव्यू हाइब्रिड का भी होगा, ऑन ग्रिड का भी होगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके घर पर कौन सा सोलर सिस्टम लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर हम सोलर की इन्वेस्टमेंट के बारे में हम पूरी जानकारी दिए। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकल के आया कि कोई भी कंज्यूमर वह 36,000 यदि उनके पास बजट है तो सोलर पर जा सकते हैं। अब सोलर सिस्टम में लगवाने में जो सबसे बड़ा जो मेजर चैलेंजेज आ रहा है कि कौन सा सोलर सिस्टम उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर वह एक इंजीनियर को अपने घर पर बुलाए, वो प्रॉपर समझेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। यदि आपको पहले से पता है कि हमें रिक्वायरमेंट ऑन ग्रिड का है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ ऑन ग्रिड पर जा सकते हैं। यदि आपको रिक्वायरमेंट पता है कि हम एनर्जी स्टोरेज पर जा सकते हैं तो आप एनर्जी स्टोरेज पर जाए। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट आज के दिन में आप लोग को नहीं पता है कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना है। यदि हम सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड लगवा लेंगे तो हम क्या नहीं चला पाएंगे, यदि हम हाइब्रिड लगाते हैं तो क्या क्या उपकरण चला सकते हैं। तो इसका हम एक कैटलॉग आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे 3 किलोवाट, 5 किलोवाट और हाइब्रिड 5 किलोवाट के बारे में पूरी जानकारी दिया हुआ है। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में कोई भी सजेशन फीडबैक है तो आप बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।